Okay, like in today's class, we will see like the Palo Alto firewall interview questions and answer. Like first, like जो main question है हमारा like what is the difference between virtual router and virtual system? तो like virtual router basically जो फीचर आपका like अगर आप इसको कंपेयर करोगे सिस्को राउटर के साथ, तो आप एक ही डिवाइस के ऊपर क्या है आप मल्टीपल राउटिंग टेबल बना सकते हो। तो ऑन द Palo Alto firewall सेम गाइज, ये क्या है आपका कंसेप्ट क्या है, सिस्को में क्या है आपका VRF। तो ऑलवेज क्या है जब भी आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, इसको हमेशा आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ। एंड द वर्चुअल सिस्टम गाइस बेसिकली क्या है, आप सिंगल फायरवॉल को जब आप डिवाइड कर देते हो, लाइक अगर मैं सिस्को ASA में बात करूँ तो ASA में क्या है हम मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स कन्फिगर करते हैं, और नेक्सस में क्या है हम BDC कन्फिगर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका फायरवॉल होता है इस फायरवॉल को आप सेपरेट कर देते हो। तो लाइक अगर कोई SSH कर रहा है आपके इस बॉक्स को, तो उसको लगता है ये जो आपका पहला फर्स्ट फायरवॉल है ये क्या है, सेपरेट फायरवॉल है। अगर मैं सिंपली इसको SSH कर रहा हूँ तो ये मेरे को लगेगा दिस इज ए डिफरेंट फायरवॉल। ओके, तो वर्चुअल सिस्टम क्या है, कंप्लीटली क्या है आपकी फायरवॉल की क्या है सेपरेशन हो। हाउएवर जो वर्चुअल राउटर है वो क्या है, जस्ट आपकी सेपरेशन है राउटिंग टेबल। बट इन केस अगर आप HTTPS करते हो या SSH करते हो तो आप सिंगल फायरवॉल के ऊपर ही क्या लैंड करो। देन सेकंड क्वेश्चन आपका आता है लाइक वी वायर। तो वी वायर Palo Alto में गाइज इसको बम्प इन वायर भी बोलते हैं, और बेसिकली क्या आप दो इंटरफेस को आप क्या कर दोगे, ब्रिज कर दोगे। तो ना तो उसके ऊपर लेयर 3 एड्रेस देते हो ना ही लेयर 2, तो दो वो इंटरफेस क्या एज ए आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ये आपका ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की तरह काम करेगा वो दो इंटरफेस। लेकिन सिस्को ASA आपका कंप्लीट फायरवॉल क्या ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बन जाता है। बट यहाँ पे क्या आप पर्टिकुलरली दो इंटरफेस को क्या आप एज ए ब्रिज कह लो आप एक तरह से। देन लाइक मे बी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डबल शूटिंग कमांड क्या है Palo Alto फायरवॉल के ऊपर। लाइक फर्स्ट लाइक जब भी आप डबल शूटिंग स्टार्ट करोगे तो आप ऑलवेज सिलेक्ट करोगे सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, और सिंपली पहले आप क्या देखोगे, ट्रैफिक लॉग चेक करो। तो ट्रैफिक लॉग बेसिकली क्या किसके लिए होते हैं, लाइक जो एंड मशीन होती हैं और जो सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है और इन बिटवीन क्या आपका फायरवॉल आ रहा है, तो उसके लिए गाइस आप क्या चेक करोगे, आप ट्रैफिक लॉग चेक करो। देन गाइस जो आपके सिस्टम लॉग होते हैं ये आप चेक करते हो। लाइक अगर आपका फायरवॉल आपका लेट्स से AAA सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है या आपका NTP सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उस केस में लाइक फायरवॉल को इशू आ रहा है वाइल कम्युनिकेट विद NTP सर्वर और सिसलॉग सर्वर, तो उस केस में आप क्या चेक करोगे, सिस्टम लॉग चेक करोगे। तो दिस इज इक्वल टू लाइक अगर मैं सिस्को की बात करूँ, ये क्या है, सिसलॉग मैसेज। लाइक फर्दर मेरे पास क्या है, ट्रबल शूटिंग कमांड क्या है ऑन द Palo Alto फायरवॉल, लाइक टेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी मैच। तो इस केस में अगर मेरे को लॉग मैसेज नहीं दिख रहे पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन IP के, तो मैं वहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक अगर फायरवॉल के पास ये सोर्स IP, ये डेस्टिनेशन IP आ रहा है और दिस इज द डेस्टिनेशन पोर्ट, तो इस फ्लो को फायरवॉल अलाउ करेगा या ड्रॉप करेगा। एंड दिस इज इक्वल टू गाइस लाइक पैकेट ट्रेसर और सिस्को ASA फायरवॉल। तो हर टाइम गाइस क्या आपको कंपेयर करके बताना है। देन गाइस लाइक आपको आप जो मेरी नेक्स्ट कमांड होगी ट्रबल शूटिंग, दैट इज कैप्चर कमांड। तो कैप्चर में क्या है, आप बोथ वे लाइक फायरवॉल से कई बार क्या होता है, देखो ट्रैफिक पास हो जाता है बट स्टिल अगर यूजर कंप्लेन कर रहा है मेरा ये एक्सेस नहीं चल रहा, तो उस केस में क्या है मेरे को रिटर्न ट्रैफिक अगर मेरे को चेक करना है तो वो मेरे को गाइस क्या है, तो लाइक रिटर्न में भी क्या हो सकता है, लाइक जो आपका कनेक्शन है वो जो सर्वर है वो रीसेट पैकेट भेज रहा है, और मे बी पर्टिकुलर जो सर्विस है वो सर्वर उस पर लिसन नहीं कर रहा। तो उस केस में अगर आपको रिवर्स ट्रैफिक चेक करना है तो आप कैप्चर कमांड यूज़ करोगे Palo Alto फायरवॉल के ऊपर। तो दिस इज इक्वल टू लाइक अगर आप चेक पॉइंट फायरवॉल की बात करो तो TCP डंप कमांड होती है जो कि बोथ वे ट्रैफिक आपको शो करती है ऑन द फायरवॉल। ओके, अगर आप सिस्को ASA की फायरवॉल की बात करो तो सिस्को ASA में गाइज हमारे पास क्या है, कैप्चर कमांड। सो अगेन देन नेक्स्ट गाइज आपका मेन क्वेश्चन आ जाता है Palo Alto फायरवॉल में, व्हाट इज लाइक डिफरेंस बिटवीन पाथ मॉनिटरिंग एंड लिंक मॉनिटरिंग। तो पाथ मॉनिटरिंग बेसिकली गाइज क्या है, लाइक जब आप इंटरनेट के लिए स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग करते हो, एज वी नो स्टैटिक राउटिंग क्या है, अनरिलायबल राउटिंग है। तो उस राउटिंग को रिलायबल बनाने के लिए गाइज Palo Alto में कंसेप्ट क्या है, पाथ मॉनिटरिंग। एंड दिस इज इक्वल टू लाइक अगर सिस्को की बात करूँ तो IPSLA फीचर है जो मेरा, जो कि स्टैटिक राउटिंग को क्या रिलायबल राउटिंग बनाता है। तो Palo Alto में इस फीचर को क्या कहते हैं, पाथ मॉनिटरिंग कहते हैं। देन लिंक मॉनिटरिंग बेसिकली क्या गाइस यूज होती है आपकी, अगर आपके पास दो फायरवॉल है
और उसको आपने फेल ओवर में कन्फिगर कर रखा है, यानी कि HA में हाई अवेलेबिलिटी। तो इस केस में गाइज आपके पास क्या है, प्राइमरी बॉक्स है, और दूसरा मेरा बॉक्स क्या है, स्टैंड बाय। इन केस लाइक जो इसके इंटरफेस है लाइक लैन वैन, अगर मेरा ये इंटरफेस क्या डाउन हो जाता है तो हमने क्या हम क्या करते हैं, HA में क्या करते हैं, हम लिंक मॉनिटरिंग कन्फिगर करते हैं। तो इन केस मेरा क्या, चाहे मेरा लैन इंटरफेस डाउन हो जाए, चाहे मेरा वैन इंटरफेस डाउन हो जाए, तो ये एक कॉज बनेगा आपका सेकेंडरी बॉक्स को प्राइमरी बनाने का। ओके, क्योंकि इसके दोनों इंटरफेस क्या है, अप है, लैन इंटरफेस भी इसका अप है, वैन इंटरफेस भी अप है। तो इन केस अगर आपका HA में जैसे प्राइमरी बॉक्स का लैन इंटरफेस क्या मेरा डाउन हो गया, देन क्या गाइज ये बॉक्स क्या आपका एक्टिव बन जाए। देन गाइज जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस गाइज लाइक वो आपसे पूछते हैं लाइक अगर हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर को मेरे पास क्या है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड क्या उसको एक्सेस करवाना है, तो इस केस में गाइज लाइक हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑन द फाइव। तो इसके लिए गाइज आप क्या करोगे, पहले उस सर्वर के लिए आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करोगे। तो स्टैटिक नेट क्या आपका बाई डायरेक्शनल नेट है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगी गाइज आपकी फायरवॉल के ऊपर, दैट इज पॉलिसी। तो आप पॉलिसी बनाओगे लाइक आपके जो जोन है फ्रॉम आउटसाइड यानी कि वैन टू DMZ। सो ऑन द पोलर टू फायरवॉल गाइज जब आप पॉलिसी बनाओगे तो इस केस में क्या लाइक आप सोर्स अगर रखोगे एनी, क्योंकि बाहर से सोर्स IP कुछ भी हो सकता है। हाउएवर जो डेस्टिनेशन IP आप कॉल कराओगे गाइज वो क्या है, आप सर्वर का पब्लिक IP यानी कि नेट IP कॉल कराओगे इन पोलर टू फायरवॉल। ये लाइक पोलर टू फायरवॉल का क्या है, जो पहले ये चेक करता है, ये पहले पॉलिसी चेक करता है, बाद में ये क्या करता है, नेट ट्रांसलेट करता है। जब पॉलिसी हिट करेगी दैट मीन्स क्या पॉलिसी हम यूज़ करेंगे पब्लिक IP के लिए। बट इन सिस्को ASA फायरवॉल गाइज अगर मैं सेम चीज़ अचीव करूँगा तो जो मैं ACL यानी कि पॉलिसी जिसको हम कह देते हैं, तो जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा तो इस केस में क्या करूँगा, मैं सर्वर का रियल IP सिस्को ASA फायरवॉल में गाइज जो ट्रैफिक फ्लो है पहले वो डेस्टिनेशन नेट चेक करता है, उसके बाद वो पॉलिसी चेक। तो ऐसे आपको गाइस क्या है कंपेयर करना ऑलवेज। गाइस लाइक इफ यू हैव अ क्वेश्चन डेफिनेटली वी विल डिस्कस आफ्टर दिस क्लास। ओके, एंड देन गाइस जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइल्ड फायर इन पोलो अल्टो। गाइस जो हमने जो स्टडी करा था, फायरवॉल के पास कोई भी एक कोई ट्रैफिक आ रहा है, डाटा या फाइल्स या कोई भी लिंक, तो वो लिंक क्या फायरवॉल के पास क्या सिग्नेचर नहीं है। तो इस केस में गाइस क्या है, गाइस आप फर्दर इसको एनालाइज करने के लिए अगर आपके पास वाइल्ड फायर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ये फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को मैं फर्दर एनालाइज करने के लिए यानी कि उसका सिग्नेचर क्लाउड से लेने के लिए तो मैं इसको सेंड करूँगा पब्लिक क्लाउड। एंड गाइज अगर आपके पास क्या है प्राइवेट क्लाउड यानी कि वाइल्ड फायर के गाइज सेपरेट क्या फिजिकल सैंडबॉक्स भी आते हैं, तो अगर आपने वो परचेज कर रखा है तो उस केस में गाइज आप उस ट्रैफिक को सेंड करोगे अपने प्राइवेट क्लाउड। एंड देन गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था पोलो टू फायरवॉल पे, दिस इज रिलेटेड विद द HA। अगर आपको स्प्लिट ब्रेन का इशू आ गया, मतलब आपके पास दो बॉक्स कॉन्फ़िगर है और दोनों क्या है आपको एक्टिव शो कर रहे हैं, तो इस केस में गाइज इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट ब्रेन इशू कहते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एज एक्टिव काम कर रहे हैं। एंड जनरली गाइज लाइक जब आप दो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हो इन HA, तो ये आपका जो HA लिंक होता है, इन केस गाइज अगर आपका ये लिंक डाउन हो गया तो इन दोनों की कम्युनिकेशन क्या है ब्रेक हो जाएगी, मतलब इन दोनों का जो ब्रेन है वो बेसिकली क्या सेपरेट हो जाएगा। तो ये बॉक्स भी अपने आप को एक्टिव बताएगा और दूसरा वो बॉक्स भी क्या अपने आप को एक्टिव बताएगा। दैट इज वाई गाइज ये रिकमेंडेड है जब भी आप HA कॉन्फ़िगर करते हो तो HA के लिए गाइज आप दो लिंक यूज़ करोगे। तो आइडिया क्या है, इनकेस अगर आपका एक HA लिंक डाउन हो गया तो दूसरे लिंक के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाएंगे और देन दे नो लाइक हम अभी एक्टिव बॉक्स क्या अप है और मैं क्या कर रहा हूँ एज ए स्टैंड बाय। देन गाइज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आर रिलेटेड विद द VPNs। तो लाइक जब आप पोलो टू फायरवॉल के ऊपर जब आप IPsec VPN कॉन्फ़िगर करते हो तो उस केस में गाइज अगर आप ट्रबल शूटिंग करनी है तो व्हाट आर द ट्रबल शूटिंग स्टेप ऑन द पोलो टू फायरवॉल। तो लाइक अगर आप IPsec VPN की ट्रबल शूटिंग कर रहे हो तो फर्स्ट क्या करोगे आप, लाइक जो फेज 1 अगर मेरे को चेक करना है उस पीयर के लिए अप है या डाउन है, तो ये कमांड है गाइज CLI। तो ये फेज 1 के लिए है और ये फेज 2 के लिए है। देन गाइज लाइक अगर आप फेज 1 अगर आपका अप नहीं आ रहा या फेज 2 में आपको इशू आ रहा है तो उस केस में क्या है आप कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर क्या करोगे, मैच करोगे बोथ साइड। एंड गाइस नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउट बेस्ड VPN एंड पॉलिसी बेस्ड VPN। तो जनरली गाइस अगर आप नया IPsec VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हो पोलो टू फायरवॉल पे
तो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास पॉलिसी बेस्ड वीपीएन की भी ऑप्शंस हैं और आपके पास राउट बेस्ड वीपीएन की भी ऑप्शंस हैं। तो लाइक जो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है बेसिकली गाइस उसमें हम डिफाइन करते हैं प्रॉक्सी आईडीज, लाइक कौन सा आपका ट्रैफिक है ओवर द वीपीएन आपको भेजना है। लेकिन जो पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है गाइस वो सिंपली क्या है यूनिकास्ट ट्रैफिक ही पास कर। हाउएवर गाइस लाइक इन द राउट बेस्ड वीपीएन हम मल्टीकास्ट ट्रैफिक भी क्या है पास कर सकते हैं। उसका रिजल्ट गाइस क्या है, आप राउट बेस्ड वीपीएन के ऊपर क्या है आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है रन कर सकते हो। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेसिकली गाइस एडवांटेज क्या है, अगर आपके पास 2 वीपीएन हैं, इनकेस अगर आपका एक वीपीएन डाउन हो जाता तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं अपने आप ही फिगर आउट कर लेते हैं सेकंड पाथ। एंड दीस डेज गाइस लाइक जो आप प्रेफर करोगे मतलब IPsec VPN वो क्या आप राउट बेस्ड VPN यूज करोगे। तो जितने भी आपके लाइक क्लाउड के AWS जो रहे या OCI Oracle क्लाउड ओके, तो ये सारे क्या है अगर आपको अपना ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क कनेक्ट करना है क्लाउड के साथ तो उस केस में गाइस क्या आप VPN कॉन्फ़िगर करते हो। एंड दीस डेज गाइस लाइक जितने भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं वो सारे क्या है आपके राउट बेस्ड VPN ही यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मेरा पोलो अल्टो में है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्टल एंड गेटवे इन ग्लोबल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट गाइस आपको पता होना चाहिए लाइक ग्लोबल प्रोडक्ट क्या है, रिमोट एक्सेस VPN टेक्नोलॉजी या किसमें पोलो अल्टो फायरवॉल। डिफरेंस गाइस दोनों में क्या है पोर्टल एंड गेटवे में। तो पोर्टल गाइस बेसिकली क्या करता है आपको लाइक ये क्या करता है फर्स्ट टाइम लाइक अगर कोई भी मेरा क्लाइंट जिसको रिमोट एक्सेस VPN यानी कि ग्लोबल प्रोडक्ट VPN कनेक्ट करना है तो फर्स्ट गाइस पहले क्या करता है वो पोर्टल को कनेक्ट करता है। तो पोर्टल उसको प्रोवाइड करता है लाइक VPN सॉफ्टवेयर, चाहे जो आपका क्लाइंट विंडो का है और या मैक। हाउएवर गाइस लाइक जो मेरे दूसरे एंड फोन है एंड डिवाइसेस है लाइक फोन वो सिंपली क्या है लाइक अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो वो गूगल प्ले स्टोर में इसका वर्जन क्या डाउनलोड कर सकते। तो पोर्टल गाइस क्या करता है अलाउ करता है VPN सॉफ्टवेयर टू द एंड पॉइंट ओके। सेकंड गाइस लाइक पोर्टल के अंदर क्या होती है आपकी मल्टीपल गेटवे इन्फॉर्मेशन होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी गाइस आपका एक फायरवॉल एज ए पोर्टल का भी काम कर रहा है और गेटवे का भी काम कर रहा है। तो अगर मैं उस पोर्टल को कनेक्ट कर रहा हूँ तो इट्स नॉट नेसेसरी मैं उसी गेटवे को कनेक्ट करूंगा। मे बी लाइक इन माई नेटवर्क वी हैव मल्टीपल गेटवे, तो वो आप पोर्टल में डिफाइन करते हो। लाइक मे बी आप जियो बेस लोड बैलेंसिंग करते हो। लाइक अगर लेट्स से मेरे पास इंडिया का यूज़र मे बी इंडिया के गेटवे को कनेक्ट करे जो इंडिया में फायरवॉल लगा हुआ आपका, और मे बी USA का यूज़र मे बी दे विल कनेक्ट टू द USA गेटवे। देन गाइस लाइक जो गेटवे है बेसिकली दिस इज लाइक जो आप क्या करते हो VPN एस्टैब्लिश करते हो फायरवॉल के साथ ताकि आप अपनी कंपनी के नेटवर्क को क्या एक्सेस कर सको। देन गाइस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस लाइक व्हाट इज SSL एंड डिक्रिप्शन इन द पोलो अल्टो फायरवॉल। जनरली लाइक जो आपके एंड यूजर होते हैं और ये मेरा क्या फायरवॉल है और यहाँ पे मेरे पास क्या है वेब सर्वर है जो कि मेरा HTTPS पे काम कर रहा है। तो ये मशीन गई लाइक वंस दे फॉर्म द SSL टनल ओके, तो ये क्या गई आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन है। तो इन बिटवीन गाइस लाइक फायरवॉल को कोई विजिबिलिटी नहीं है लाइक इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। तो मे बी गाइस इस कनेक्शन के थ्रू इवन दिस इज सिक्योर कम्युनिकेशन बट इस कनेक्शन के थ्रू गाइस हमारे पास क्या है मेलवेयर भी आ सकता है या कोई वायरस भी आ सकता है। तो उस केस में गाइस क्या है आप फायरवॉल के ऊपर क्या है SSL डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इस केस में गाइस लाइक जब आप SSL डिक्रिप्शन कॉन्फ़िगर करते हो फायरवॉल के ऊपर उसके बाद गाइस क्या है आपका फायरवॉल क्या है मैन इन द मिडल बन सकता है। दैट मीन्स क्या है और यू कैन से गाइस आपका क्या फायरवॉल क्या है SSL सेशन के लिए प्रॉक्सी बन जाता है। तो इस केस में गाइस आपके पास क्या 2 SSL के सेशन क्रिएट होंगे। तो एक मेरा SSL का सेशन क्रिएट होगा फ्रॉम द PC टू फायरवॉल देन फायरवॉल टू सर्वर। तो इस केस में गाइस इस फायरवॉल को बेसिकली पूरा आइडिया होगा मतलब जब ये SSL का ट्रैफिक यानी कि पैकेट को डिक्रिप्ट करेगा देन दोबारा एक SSL का सेशन क्या करेगा क्रिएट करेगा। तो इस केस में गाइस क्या है जब आप फायरवॉल के ऊपर SSL डिक्रिप्शन ऑन करते हो तो उस केस में गाइस क्या है फायरवॉल हर SSL सेशन के लिए आपका क्या बन जाता है एज ए प्रॉक्सी बन जाता है। तो फर्दर गाइस लाइक मैं आपको ये PPT अपडेट हो चुकी है ये मैं शेयर करूंगा। तो इस PPT को आप पढ़ोगे तो होपफुली लाइक आप काफ़ी हेल्पफुल होगी मतलब आपका पोलो अल्टो के लिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए।